Hello student, welcome to the new video. I am Vipin Kumar and today we will discuss chapter 11 area of polygons. So जो लाइव क्लास में आपके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 कंप्लीट हो चुके थे. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. If the area of a rhombus is 216 centimeter square and one of its diagonal measure 24 centimeter, then find the side of the rhombus. Then you have to find out the side of rhombus. Clear? So let us start. Yes, given a area of rhombus. Area of rhombus equals to 216 centimeter square and the diagonals d1 24 centimeter. Area of rhombus will be 1/2 d1 इंटू d2. सो यहाँ से आपको साइड ऑफ रोम्बस आपको है ना फाइंड आउट करनी है. सो फॉर्मूला यूज करेंगे हम एरिया ऑफ रोम्बस. एरिया ऑफ रोम्बस के प्लेस पे 216 एंड 1/2 d1 इंटू d2. सो अगर यहाँ से कैलकुलेशन करें हम लोग d2 की वैल्यू निकालें तो d2 कस्ट आएगा आपका 216 इंटू 2 पर जाएगा 2 अपॉन 24. क्लियर? सिंप्लीफाई करेंगे इसको. सो यू हैव d2 इक्वल टू 18 सेंटीमीटर. क्लियर? नाउ साइड ऑफ रोम्बस. नाउ साइड ऑफ रोम्बस. साइड ऑफ रोम्बस क्या होगी आपकी? साइड ऑफ रोम्बस हो जाएगी आपकी, फॉर्मूला है इसके लिए आपके 1/2 अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर. क्लियर? सो 1/2 अंडर रूट d1 मीन्स 24 एंड d2 मीन्स 18. 24 स्क्वायर इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर करेंगे हम तो ये आएगा आपका 576. ये यहाँ तक है 576 प्लस 324 इट मीन्स 18 का स्क्वायर. क्लियर? सो 576 प्लस 324 ऐसे है इक्वल्स टू आएगा आपका ऐड करके 900. सो 1/2 अंडर रूट ऑफ 900. इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी 30. 2 से कट करेंगे सो 15 सेंटीमीटर. सो साइड ऑफ रोम्बस कितनी आएगी आपकी 15 सेंटीमीटर. क्लियर स्टूडेंट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 6. एरिया ऑफ रोम्बस इज 432 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द मेजर ऑफ वन डायगोनल इज 36 सेंटीमीटर देन फाइंड द मेजर ऑफ अदर डायगोनल. इट मीन्स क्या है आपके पास? एरिया ऑफ रोम्बस गिवन है 432 सेंटीमीटर स्क्वायर, वन डायगोनल गिवन है आपका 36 सेंटीमीटर. देन फाइंड द मेजर ऑफ अदर डायगोनल. अदर डायगोनल आपको फाइंड आउट करना है. क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट. यस, सो गिवन एरिया ऑफ रोम्बस 432 सेंटीमीटर स्क्वायर, d1 इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर, d2 इक्वल्स टू फाइंड आउट करना है. सो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू 1/2 d1 इंटू d2. सो एरिया ऑफ रोम्बस मीन्स 432 इक्वल्स टू 1/2 इंटू 36 इंटू d2. क्लियर? सो d2 की अगर वैल्यू निकालोगे आप सो 432 इंटू 2 अपॉन 36 और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो d2 की वैल्यू आएगी आपकी, यस, d2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 24 सेंटीमीटर. क्लियर? ये कट करके सिंप्लीफाई करके d2 इक्वल्स टू, ये d2 है, d2 इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर आ जाएगी आपके. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7. इफ द एरिया of the rhombus is 68 centimeter square and one of its diagonal is 8 centimeter, then find the perimeter of the rhombus. So in this question what you have to do, क्या करना है आपको? लिसन, रोम्बस का एरिया गिवन है 68 सेंटीमीटर स्क्वायर, वन डायगोनल गिवन है. सो फॉर्मूला यूज करोगे आप एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू 1/2 d1 इंटू d2. वहाँ से आप d2 मिल जाएगा आपको अदर डायगोनल. देन पैरामीटर निकालना है रोम्बस के लिए तो आपके पास 2 डायगोनल हैं. सो वहाँ से साइड निकल सकती है आप. साइड इक्वल्स टू होती है आपकी अंडर रूट ऑफ 1/2. साइड आएगी आपकी साइड ऑफ रोम्बस, साइड आएगी आपकी 1/2 अंडर रूट ऑफ d1 स्क्वायर प्लस
d2 स्क्वायर। इस फॉर्मूले से आप साइड निकाल सकते हो, साइड निकल जाएगी, देन पैरामीटर ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question is question number 8. The sum of the lengths of the parallel sides of a trapezium is 24 meter and its area 192 meter square. Find the distance between the parallel sides. It means A plus B given है आपको, sum of parallel side 24, A plus B given है आपको 24 meter and area 192 meter square. Find the distance between the parallel. It means आपको height निकालनी है, h निकालनी है। Clear? So let's start. So A plus B given है आपको 24 मीटर, एरिया इक्वल्स टू 192 मीटर स्क्वायर, एच आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर? यस, एरिया इक्वल्स टू 1/2 A plus B इंटू एच, एरिया मीन्स 192 इक्वल्स टू 1/2 इंटू 24 इंटू एच, 2 से ये 12 टाइम्स कट हो जाएगा। क्लियर? सो एच इक्वल्स टू 192 अपॉन 12, इट मीन्स 16। सो एच इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 16 मीटर। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ फॉलोइंग ट्रेपेजियम। ये अब ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है। इसमें आपको क्या गिवन है, देखो ये 6 है आपका, ये आपके यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर। क्लियर? और हाइट कितनी है आपकी 4 सेंटीमीटर है। सो कैसे कैलकुलेट करोगे, ए 12, बी 6 एंड एच कितना 4। फॉर्मूला यूज करना है आपको 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच। क्लियर? नहीं 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो ये फॉर्मूला यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसको इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। In question number 10, the area of trapezium is 34 centimeter square and the length of one its parallel side is 10.4 centimeter. If its altitude 4 centimeter यानी हाइट गिवन आपको, then find the length of other parallel side आपको निकालनी है। क्लियर? So let's start. So question number 10, एरिया गिवन है इसमें आपको 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए इक्वल्स टू 10.4 सेंटीमीटर, एच आप 4 सेंटीमीटर है। क्लियर? एंड बी आपको फाइंड आउट करनी है। सो एरिया इक्वल्स टू होता है 1/2 ए प्लस बी इंटू एच। क्लियर? इट मीन्स 34 इक्वल्स टू 1/2 10.4 प्लस बी इंटू 4। क्लियर? ये आपका 1/2 है, 10.4 प्लस बी इंटू 4, ये आपका आ जाएगा यहाँ तक। क्लियर? सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो 1/2 से 4 था जो लास्ट में, वो 2 टाइम कट हुआ था, 2 इसके नीचे आ जाएगा 34 के, इक्वल्स टू 10.4 प्लस बी आएगा आपका, ये आएगा आपका 17 इक्वल्स टू 10.4 प्लस बी। सो बी की वैल्यू निकालेंगे तो 17 माइनस 10.4 इक्वल्स टू 6.6 सेंटीमीटर, यानी जो अनदर पैरेलल साइड है उसकी लेंथ कितनी आएगी आपकी 6.6 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ फॉलोइंग पॉलीगन। ये पॉलीगन आपको गिवन है, यू कैन सी, इसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। इसमें आपका एक तो ट्रायंगल है ये। क्लियर? ये ट्रायंगल है आपका और ये रेक्टेंगल है। सो टोटल एरिया कैसे निकालेंगे आप, रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल। अब ये साइड आपकी 25 है। क्लियर? और ये 13 है। सो ये वाली साइड जो आपकी ये कितनी होगी, ये आपकी 12 आ जाएगी। क्लियर? ये आपकी 18 है, सो ये भी 18 हो जाएगी आपकी। सो रेक्टेंगल के लिए लेंथ कितनी होगी 18 सेंटीमीटर और ब्रेथ होगी इसकी 13 सेंटीमीटर। क्लियर? अब ट्रायंगल के लिए जो बेस हो जाएगा आपका वो 18 सेंटीमीटर, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सो और इसके लिए जो हाइट होगी वो कितनी होगी आपकी, 25 में से 13 माइनस करेंगे तो 12। क्लियर? 12 आ जाएगी। तो सो टोटल एरिया ऑफ पॉलीगन इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल जो ऊपर बना है MSR प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS। क्लियर? सो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल 1/2
बेस इंटू हाइट, प्लस रेक्टेंगल मीन्स एल इंटू बी बी। सो 1/2, ये 1/2 है यहाँ पे। 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इंटू 18 इंटू 12 प्लस 18 इंटू 13। सो 2 से इनके दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 18 इंटू 12 तो आएगा आपका 216, और ये आएगा 18 इंटू 13 234। इसको सिंप्लीफाई करो, 2 से कट हो जाएगा 108 टाइम्स, और 108 में 234 ऐड करेंगे तो 342 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका। क्लियर स्टूडेंट्स? सो ये आपका रिक्वायर्ड एरिया ऑफ पॉलीगन आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट आपका है, ये आप फिगर, यू कैन सी फिगर देखोगे तो ये क्या है आपका, ये रेक्टेंगल है आपका। क्लियर? और ये आपका ट्रेंगल है, और ये आपका ट्रेपेजियम है। क्लियर? ये साइड इसकी 4 सेंटीमीटर है, ये हाइट इसकी 5 सेंटीमीटर है, ये इसकी जो बेस है ये साइड हो जाएगी आपकी 16 सेंटीमीटर। क्लियर? रेक्टेंगल में ये 22, ये 16 हो जाएगा, और ट्रायंगल के लिए बेस कितना हो जाएगा आपका 16, और हाइट हो जाएगी आपकी 6 सेंटीमीटर। क्लियर? सो टोटल एरिया ऑफ पॉलीगन विल बी एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। क्लियर? सो इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।